क्या हम चादर और कभी एक रॉड को कभी गिराते हैं? तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं वो थ्योरी में अच्छे लगते हैं। इवन ये अनरियलिस्टिक सिचुएशंस हो जाती हैं क्योंकि हम इन्हें करते नहीं हैं। आओ सरल करें, सघन से विरल करें, करें कुछ अलग नया, मुश्किलें दूर करें। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप लोगों ने इतने बेहतरीन उत्तर दिए हैं क्विज 3 के, उनमें से कुछ उत्तरों ने मुझे बहुत कुछ सीखने को दिया। एक आंसर अगर मैं लूँ तो ऑल अबाउट स्टोरी, जो कि आकाश जी का यूट्यूब चैनल है, तो ऑल अबाउट स्टोरी से मुझे जो कमेंट आया है उसमें लिखा था कि ये जो भारी वो पहले गिरता है और हल्का ऑब्जेक्ट बाद में गिरता है। इस पैड की बात हमने करी थी और इस पेपर की बात करी थी। पेपर हल्का था और पैड भारी था, और इन दोनों को मैं जैसे ही ड्रॉप करता हूँ तो ये जो पैड है वो पहले नीचे आता है और पेपर को समय लगता है। तो ये पहले नीचे आना, पेपर का बाद में नीचे आना, पहले गिरना या पहले जीतना, पहले हारना, उन्होंने कहा है कि इसका पंगा ही खत्म कर देता है। ये हल्का पहले गिरे या भारी पहले गिरे, कुछ ऐसा कर देते हैं कि ये दोनों साथ में ही नीचे आए। दोनों साथ में नीचे आने का मतलब साफ है कि दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो, यानी देयर इज नो कंपटीशन, कोई कंपटीशन की जरूरत नहीं है। चलिए, ये एक मोटिवेशन का पहलू है। तो उन्होंने आंसर कहा है कि अगर आप इस पेपर को इस पैड के ऊपर रख दें और रखने के बाद अगर आप इसे ड्रॉप करते हैं तो एक नज़र जरा देखते हैं कि हाँ जी, क्या लगता है आपको? यानी अलग हो जाना चाहिए, सेपरेट हो जाना चाहिए ड्यूरिंग दिस मोशन, ड्यूरिंग दिस फ्री फॉल, या पेपर को इसके साथ रहना चाहिए? तो देखते हैं आकाश जी ने क्या कहा है और करके देख लेते हैं इसे। वाह! तो अभी आपने देखा कि जो आकाश का एक्सपेरिमेंट है वो एक आर्टिस्टिक, एक कलात्मक उत्तर था जिसमें विज्ञान पूरी तरीके से समाहित थी। जो हमारी रियल प्रॉब्लम थी, उस रियल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पर हम आते हैं कि हमने आपको टास्क दिया था कि ऐसे हमें एग्जाम्पल आपको ढूंढ के देना है, ऐसी खोज करनी है जो आम जिंदगी में वो चीज़ पाई जाती है जिसमें भारी चीज़ देर में नीचे गिरे और हल्की चीज़ पहले नीचे गिर जाए। और इस पर हमें सुमित नारायण जी ने बहुत ही खूबसूरत सी थ्योरी दी है कि अगर हम एक लोहे की छड़ और एक चादर, यानी लोहे की ही चादर जैसा कुछ हो, शीट हो जिसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा हो, और अगर हम उन दोनों को एक साथ ड्रॉप करें एक सर्टेन हाइट से, एक अच्छी खासी हाइट से, तो जो रॉड है वो नीचे जल्दी गिरेगी और आपका जो चादर है उस रॉड की तुलना में उसका भार ज़्यादा है, और वो रॉड का सरफेस एरिया ज़्यादा है तो एयर के जो पार्टिकल्स होंगे वो रॉड के सरफेस एरिया नीचे से बड़ी ज़्यादा से ज़्यादा हिट करेंगे, और जो चादर है वो ज़्यादा एयर रेजिस्टेंस फील करेगी, और नीचे जब गिर रही होगी तो उसका जो टर्मिनल वेलोसिटी होगी वो कुछ और होगी। रॉड का टर्मिनल वेलोसिटी ज़्यादा होगा, चादर का कम होगा, तो चादर जो है ज़्यादा समय लेगा हवा में और वो फाइनली चादर जो है भारी होके भी देर में गिरेगी। लेकिन ये थ्योरी तक अच्छा है। क्या हम चादर कभी कक्षा में या कभी प्रयोगशाला में कहीं चादर गिराते? क्या हम चादर और कभी एक रॉड को कभी गिराते हैं? तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं वो थ्योरी में अच्छे लगते हैं। इवन ये अनरियलिस्टिक सिचुएशंस हो जाती हैं क्योंकि हम इन्हें करते नहीं हैं, ये कभी हमारे साथ, हम इनसे जुड़ नहीं पाते हैं। तो आपको एक ऐसे एग्जाम्पल चुनना था जो हमारे आसपास है, जिससे हम खेलते हैं। तो वो हमने आपको इशारा भी किया था कि हम उससे बड़े फेमिलियर हैं, हम अपने बचपन से बड़ा उसको पसंद करते हैं, छोटे छोटे बच्चे बड़ा उसे पसंद करते हैं। वो ऑब्जेक्ट है आपका बलून। ये 2 बलून, मैंने एक ही बलून पैकेट से, ब्रांड न्यू बलून है, और दोनों के जो मासेस हैं, जो द्रव्यमान है, वो लगभग एक जैसे हैं, एक समान है। और अगर मैं इनको अभी छोड़ूं तो वो एक साथ गिरेंगे। लेकिन अगर मैं एक बलून को कुछ इस तरीके से, जिसमें हवा भर के फुला लूँ और बड़ा कर लूँ, तो हम सब जानते हैं कि जो एयर होती है उसमें भी भार होता है, उसका भी अपना एक वजन होता है। तो आप अब इन दोनों को एक साथ अगर नीचे गिराएं तो ये भारी होने के बावजूद नीचे गिरने में ज़्यादा समय लेगा। चलिए इसे भी एक बार देख लेते हैं। 3, 2, 1 गो।
ओ इजीली विजिबल। देखा कि जो भारी वाला गुब्बारा है जिसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है उसे नीचे गिरने में हल्के की अपेक्षा ज़्यादा समय लगा। ये वही मटेरियल है जिसे आप बचपन में बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और आज भी आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये सॉल्यूशन था। यानी एक बात और यहाँ से समझ में आती है कि जो चीज़ें हमारे आसपास होती हैं कई बार वो हमारे आसपास होकर भी हमें नहीं दिखाई देती। यानी जो समस्या है उसको कई बार हम इतना बड़ा समझ लेते हैं कि अगर समाधान आसानी से हो सकता है तो हम विचार कुछ व्यापक तरीके से करते जाते हैं और उस समस्या का समाधान हम नहीं निकाल पाते हैं। हाँ जी, तो हमारी नेक्स्ट क्विज के लिए तैयार रहिएगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो। नमस्कार।